संदीप पुरवाल, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम खास तौर पे आपको बताने वाले हैं 5 सुपर वैल्यूज फॉर चिल्ड्रन। हालांकि वैल्यूज तो किसी को भी लाइफ में सीखनी चाहिए और होनी चाहिए, बट जैसा कि बच्चों के लिए हम बात करें खास तौर पे, तो ये 5 वैल्यूज जो हैं बचपन से ही बच्चों को सिखाई जाए तो डेफिनेटली वो एक बहुत शानदार व्यक्तित्व फ्यूचर में बन सकता है। बिकॉज अवर पर्सनैलिटी इज अवर रियल एसेट, राइट? सो दैट इज वाई हम खास तौर पे जहां तक हो सके उन सारी वैल्यूज को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बना सके। और बचपन में जो चीजें सीखी जाती है वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है, इसीलिए हम ये 5 सुपर वैल्यूज बताने जा रहे हैं। और इसको राइट वे में कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब भी किसी को कोई कार्य कहते हैं तो कहने का एक सही मेथड अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो वैल्यू आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सो जैसे मान लीजिए आपको किसी को कोई काम कहना है कि ये काम करिए, और वहीं पर आप उसके पीछे एक रीजन भी बता दें और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर जो है करने का मोटिवेशन भी दे दें, तो डेफिनेटली वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा जो है इंस्पायर होगा और वो काम को फाइनली करना ही चाहेगा। साथ ही साथ जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए किसी को कहा जा रहा है कि आप ये कार्य मत करिए। वंस आई हैड अटेंडेड वन वर्कशॉप ऑन द पेरेंटिंग, और मैंने देखा जो ट्रेनर था वो खास तौर पे बच्चों के लिए काफी सारी कोर वैल्यूज बताई उन्होंने। तो मैंने ये महसूस किया कि जब भी वो कोर वैल्यूज बता रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत करिए। जैसे बच्चों को सिखाइए कि चोरी मत करें, या बच्चों को सिखाइए कि झूठ ना बोलें। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कम्युनिकेशन का राइट मेथोडोलॉजी क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं कि ये मत करो, तो उसी की जगह अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा करो, तो डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने को कहूं, तो मेरा कम्युनिकेशन 100% सक्सेसफुल होगा। तो जब मैं आपको ये कोर वैल्यूज बता रहा हूं तो साथ ही ये मेथोडोलॉजी भी मैं आपको साथ में समझाने वाला हूं कि कम्युनिकेट कैसे करनी है या इस वैल्यू को अडॉप्ट कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। ऑनेस्ट का मतलब हम जानते हैं ईमानदार, और ट्रस्टवर्दी मींस होता है भरोसेमंद। तो पहली जो सुपर कोर वैल्यू आती है वो हम कहेंगे कि बच्चों में एक तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, और ट्रस्टवर्दी इंसान जिस पर हम भरोसा कर सकें, और जो व्यक्ति ईमानदार हो, ऐसी पर्सनालिटी बनाने की हमें कोशिश करनी है। वी मस्ट ट्राई दैट यस अ चाइल्ड शुड बिकम एन ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो यहीं पर अगर मैं ऐसा कहूं कि बच्चों को कहे कि चीटिंग मत करिए या चोरी मत करिए, है ना, चोरी करना या चीटिंग करना या झूठ बोलना, ठीक है ना। सो ये सारे नेगेटिव डायरेक्शंस हो गए। तो झूठ क्या होता है, राइट? It's not necessary to teach a child what is a lie, but if we teach a child yes what is a truth, it means exactly speak what is done. So that is a truth. When you are on the right track, so definitely you will be far away from the wrong track. जब आप उजाले में हैं तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो जब आप सही रास्ते पर हैं तो गलत रास्ते पर होना पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। मींस एक ही साथ दो चीजें हों ऐसा संभव नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि उजाला है, अगर यहां पर मैं कहूं कि अंधेरा होगा तो उजाला ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। सो व्हेन देयर इज अ लाइट, डार्कनेस ऑटोमेटिकली डिसअपीयर्स। सो व्हेन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ऑटोमेटिकली रॉन्ग ट्रैक जो है आपके लिए गायब हो जाएगा। तो जब हम फोकस करेंगे कि आपको इस चीज को सीखना है, इस चीज को अडॉप्ट करना है, तो वो जो नेगेटिव चीज है उससे ऑटोमेटिकली दूर रहेंगे। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं बच्चों को चीटिंग नहीं करना है, डोंट डू चीटिंग, डोंट स्टील द थिंग्स, डोंट टेल अ लाई, तो हम कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव वे में कम्युनिकेट करते हैं कि ऐसा मत करो। उसी के बजाय हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी ऑनेस्ट एंड बी ट्रस्टवर्दी। आप ईमानदार इंसान बने और ट्रस्टवर्दी, जिस पर भरोसा किया जा सके, ऐसे इंसान बनना है। तो दिस इज अ वन फर्स्ट core value for the children. Second and most important core value is be patient and calm. Patient means होता है धीरज वाला, calm means शांत, ठीक है। इसी का अपोजिट हम कह सकते हैं aggressive and impatient।
बच्चे शुरुआत से ज्यादातर ऐसा देखा जाता है एग्रेसिव होते हैं या इम्पेशेंट होते हैं। एग्रेसिव मींस आक्रामक होते हैं और इम्पेशेंट माने थोड़े उतावले किस्म के होते हैं। हर एक चीज में वो जल्दी 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 चाहते हैं कि यस आई वांट इट राइट नाउ, आई वांट इट इंस्टेंटली। हम कह सकते हैं ये एक बचपन में शुरू से ही जो हर बच्चे में ये पाई जाती है चीजें कि वो थोड़ा सा हर एक चीज में हर एक चीज को इंस्टेंटली पाने की आशा है। दे ऑलवेज वांट कि आई वांट इट इमीडिएटली, आई वांट इट इंस्टेंटली। तो कोर वैल्यू में आपको क्या ध्यान रखना है कि आस्क देम टू बी पेशेंट एंड काम, कि एक प्रकार से धीरज वाले और शांत इंसान बने, क्योंकि जैसे वो धीरज वाले और शांत बनेंगे तो एग्रेसिव और इम्पेशेंट अपने आप ही जो है वो दूर चली जाएगी। इट मींस ये जो वीकनेस है, ये जो कमजोरी है वो अपने आप ही दूर चली जाएगी। सो वी शुड नेवर कम्युनिकेट, हमें ऐसे कम्युनिकेट नहीं करना है कि आपको आक्रामक नहीं बनना है या इतना उतावला मत बनो, ठीक है। उसी की जगह में हम ऐसा कह सकते हैं बी पेशेंट एंड बी काम। थर्ड, बी हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। हेल्पफुल मींस मदद करने वाले, ठीक है। कोऑपरेटिव मींस भी सहायक होता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट स्किल टू बी डेवलप्ड, जो ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में भी हम सिखाते हैं। और वो खास तौर पे ये चीज है कि आप एक दूसरे को, ये एक टीम बिल्डिंग क्वालिटी है, राइट। सो टीम बिल्डिंग में क्या है, नेवर बी हार्मफुल टू एनीवन, राइट। आपको किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं बनना है। When you are becoming harmful, okay, I say that don't disturb the people. आप लोगों को डिस्टर्ब मत करिए, या मैं कहता हूं कि don't hurt people. So definitely ये एक मैसेज आपको लगेगा कि yes, it's an important message और it's a useful thing to teach children कि किसी को hurt मत करो या किसी को जो है डिस्टर्ब मत करो। उसी की जगह जो करना है वो एक्शन हम बताएं कि helpful to the people in any regard। हेल्पफुल किसी भी चीज में हो सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी चीज में हम हेल्पफुल हो सकते हैं, कोऑपरेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पफुल और जब कोऑपरेटिव आप बनते हैं तो ऑटोमेटिक हार्मफुल बनने का सवाल ही नहीं बनता। गेटिंग माय पॉइंट। सो और अनदर थिंग, जैसे आप हेल्पफुल बनते हैं तो यू समवेयर इंक्रीज योर एबिलिटी और कैपेसिटी, बिकॉज हेल्प कौन कर सकता है? When somebody is able and capable, then only he is going to help somebody, right? अगर मान लीजिए मैं आज आपको ये सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो if I know, then only I can share. If I don't know, I cannot share. Getting my point? So that is why जैसे आप helpful रहने को किसी को कहते हैं, if you ask somebody to be helpful, it means somewhere he increases his capacity to help the people. और ये जो क्वालिटी है ये कहीं ना कहीं अपने आप को और लायक बनाने के लिए भी प्रमोट करती है कि यस यू विल इंक्रीज योर कैपेसिटी टू हेल्प पीपल। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कोर वैल्यू। फोर्थ वैल्यू आई विल एक्सप्लेन यू, दैट इज अ बी हम्बल एंड कंपैशनेट। हम्बल मींस विनम्रता, कंपैशनेट मींस करुणा। तो आप बच्चों को जब ये कह रहे हैं कि हम्बल बनिए और कंपैशनेट बनिए, तो अपने आप ही क्वारल्स और डिस्प्यूट से वो दूर रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्रॉस लगाया, तो वहां से अच्छे से समझिए कि हम कह रहे हैं कि बी हम्बल एंड कंपैशनेट। सो हम्बल जो है, जब आप किसी बच्चे को ये हम्बल रहने की सीख देते हैं तो अपने आप ही वो क्वारल से दूर रहता है, डिस्प्यूट से दूर रहता है, झगड़े करना या किसी के साथ तू मैं करना या आर्ग्यूमेंट करना या किसी भी अननेसेसरी चीज के लिए अपनी जो है हठ धर्मिता करना कि मुझे ये चीज करनी है। तो हम्बल जब रहते हैं, विनम्र जब रहते हैं स्वभाव से और कंपैशनेट करुणा में रहते हैं, तो ये क्वालिटी लोगों में रेस्पेक्ट जो है डेवलप करने की कोशिश करती है। क्योंकि हम्बल और कंपैशनेट कौन हो सकता है? द पर्सन हु रेस्पेक्ट्स द पीपल, अ पर्सन हु रेस्पेक्ट्स हिमसेल्फ और रेस्पेक्ट अदर, दैट पर्सन ओनली कैन बी अ हम्बल और कंपैशनेट। जब आप दूसरों की मतलब आदर करते हैं और खुद का आदर करते हैं, तभी आप हम्बल और कंपैशनेट बन सकते हैं। तो हम्बल और कंपैशनेट बनने से ऑटोमेटिकली क्वारल्स और डिस्प्यूट से आप दूर रहेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड। दिस इज अनदर कोर सुपर वैल्यू आई वुड से, बिकॉज जो शुरुआत से ही बच्चों के अंदर अगर हम चाहे कि वो हार्ड वर्किंग बने, थोड़ा एक्टिव बने और डिटरमाइंड बने, तो हम जैसे कहते हैं कि भाई आलसी मत बनिए, डोंट बी लेजी, डोंट पुट ऑफ द थिंग्स। चीजों को आपको टालना नहीं है, बिकॉज टालने की जो आदत है वो जनरली शुरू से ही हम देखते हैं कि पाई जाती है कि अभी नहीं करना, मुझे नेक्स्ट टाइम करना है, ठीक है। सो अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि डोंट डू इट
राइट नाउ, डू इट नेक्स्ट टाइम, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। तो जैसे ही ये मैसेज हमको मिला कि बच्चे ने ऐसा कहा कि आई विल नॉट डू इट राइट नाउ, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम, तो वो क्या कर रहा है, ऑफ द थिंग्स, वो चीजों को टाल रहा है। ठीक है, तो वहीं पर अगर हम ऐसा कहते हैं बी हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड, कि एक बार आपने जो कह दिया है राइट कि आपको ऐसा करना है, तो ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट वाली बात भी आप कह सकते हैं कि एक कमिटमेंट जो है बच्चों में ये होना चाहिए कि शुरुआत से वो चीजों के लिए कमिटेड रहे कि एक बार उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा करना है, so always we should ask them that you had given a commitment, so you need to fulfill। और जैसे ही वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए मोटिवेट होगा तो डेफिनेटली लेजीनेस और जो काम को टालने वाला प्रोक्रास्टिनेशन वाली जो उनकी आदत है वो अपने आप ही दूर चली जाएगी। तो ये 5 कोर जो वैल्यूज है अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग मेथोडोलॉजी से हम बच्चों में अडॉप्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई कोर वैल्यू को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तरीके से एक एक्टिविटी हम दे सकते हैं और उस एक्टिविटी के जरिए अडॉप्ट करवा सकते हैं। बट वंस इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस कोर वैल्यू, सो डेफिनेटली आप इन सभी को अडॉप्ट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बट दिस इज माय पर्सनल मैसेज और पर्सनल ओपिनियन कि इन कोर वैल्यूज पे अगर हम खास तौर पे काम करें शुरुआत से ही, so a child can become a better personality in the future, because जब एक पौधा है और पौधा जब तक पेड़ नहीं बन जाता है, ठीक है, तो पौधे को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। We have a small plant, you can shift from one place to another place, but if it is asked to you कि एक पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर चिल्ड्रन, तो इट डज नॉट मीन कि ये बच्चों के लिए ही है। These values are for everyone, but why I'm saying for children, it means when there is a child, so there are lot many possibilities to adopt these values, because बच्चा एक पौधे की तरह है और उसको एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उसका नेचर शुरू से एग्रेसिव है तो आप उसको काम रहने की सीख दे सकते हैं। अगर झूठ बोलने की है तो ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दी का हम सिखा सकते हैं। ठीक है, अगर वो लोगों को परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, तो हेल्पफुल रहना सिखाया जा सकता है। अगर वो झगड़ा करता है तो क्वाइट, हम्बल और कंपैशनेट सिखाया जा सकता है। लेजीनेस है तो हार्ड वर्किंग सिखाया जा सकता है। बट व्हेन अ चाइल्ड बिकम्स एडल्ट, सो एडल्ट मींस अब वो क्या बन चुका है, खास तौर पे इट हैज बिकम लाइक अ ट्री। और आई हैड नेवर सीन कि एक पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा किया भी जाएगा कि एक पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा, सो इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। गेटिंग माय पॉइंट? सो पहली चीज तो मैं ऐसा मानता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, या मैं इम्पॉसिबल भी कहूं तो ये राइट है कि एक पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, लेकिन पौधे को 100% हम एक जगह से, प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दीस 5 कोर वैल्यूज आर वेरी मच एसेंशियल टू बी अडॉप्ट इन अ चाइल्ड। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी फैमिली मेंबर्स से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।